और इसके बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान पस्त पड़ चुका है, लेकिन उसके हमदर्द सपा और कांग्रेस वाले भारत को डराने में जुटे हुए हैं। ये हमें डराते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु है, इन्हें मालूम नहीं कि 56 इंच क्या होता है। 22 जनवरी 2024 इस देश में बहुत लोग हैं जिनको अपने बेटे का जन्मदिन याद नहीं है। अपनी पत्नी से बात करते हैं, शादी की तारीख भूल जाते हैं, लेकिन इस देश के बच्चे बच्चे को पता है 22 जनवरी 2024। मैं 22 जनवरी बोलता हूं और देश बोल पड़ता है जय श्री राम। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, और फिर क्या कहते हैं? पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। अगर डरना है तो वो लोग डरे जो मानवता में विश्वास नहीं करते, जो आए दिन खून की नदियां बहाते हैं। डरना है तो वो डरे, और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है, और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं, और इन सब की आका कौन है?
कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री बुधवार को जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर के सार्वजनिक इंटर कॉलेज में बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का उत्साह देखकर बता सकता हूं कि 4 जून को क्या परिणाम आएगा। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आपने देखा होगा, एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। लेकिन भारत जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिस भारत ने आज दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाई है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को भारत ने पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं भारत के अंदर। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है, इस बार आएंगे 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में आयुष्मान भारत की सुविधा का 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी सरकार के मंत्री के बिगड़े बोल। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव ने दिया विवादित बयान। सीएम केजरीवाल को लेकर विवादित बयान। केजरीवाल को लेकर किया अभद्र भाषा का प्रयोग। स्वाति मालीवाल केस पर बोलते हुए दिया बयान। तो यूपी सरकार के मंत्री की अभद्र भाषा, केजरीवाल को लेकर किया अभद्र भाषा का प्रयोग, स्वाति मालीवाल केस पर बोलते हुए दिया बयान। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव का विवादित बयान, केजरीवाल पर दिया विवादित बयान। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। यूपी सरकार के मंत्री के बिगड़े बोल। यूपी के मंत्री कपिल देव ने केजरीवाल को लेकर दिया विवादित बयान। केजरीवाल को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग, वहीं स्वाति मालीवाल केस पर बोलते हुए दिया गया बयान। बिल्कुल उसको किसी भी प्रकार से बोलने का अधिकार नहीं है। मुझको लगता है केजरीवाल दोगले आदमी है, कोई आधार उनका नहीं है, कोई जुबान पे उनकी लगाम नहीं है। उन्होंने कसम खाई थी हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, आज कांग्रेस के छूने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की खुशामदी करने का, उनसे गठबंधन कर रहे हैं। या तो आप बोलो मत, और बोलो तो उसके ऊपर अड़े रहो, टिके रहो। जो व्यक्ति आखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो कहा गया, पुरानी देसी कहावत है कि छाछ तो बोले बोले, छलनी बोले, जिसमें 72 छेद, जिस व्यक्ति 72 छेद है वो आज भारतीय जनता पार्टी में टिप्पणी करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को लानत है, और बिल्कुल उसको किसी भी प्रकार से बोलने का अधिकार नहीं है। और 1 जून के बाद वो जेल जाने वाले हैं, तो जेल जाने की तैयारी करें। मुझको लगता है केजरीवाल दोगले आदमी है, कोई आधार उनका नहीं है, कोई जुबान पे उनकी लगाम नहीं है। उन्होंने कसम खाई थी हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, आज कांग्रेस के छूने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की खुशामदी करने का, उनसे गठबंधन कर रहे हैं। या तो आप बोलो मत। मुझको लगता है केजरीवाल दोगले आदमी है, कोई आधार उनका नहीं है, कोई जुबान पे उनकी लगाम नहीं है। उन्होंने कसम खाई थी हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, आज कांग्रेस के छूने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की खुशामदी करने का, उनसे गठबंधन कर रहे हैं। या तो आप बोलो मत। मुझको लगता है केजरीवाल दोगले आदमी है,
कोई आधार उनका नहीं है, कोई जुबान पे उनकी लगाम नहीं है। उन्होंने कसम खाई थी हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। आज कांग्रेस के चूमने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की खुशामदी करने का, उनसे गठबंधन कर रहे हैं भैया। तो सीएम केजरीवाल को लेकर विवादित बयान यूपी के मंत्री का सामने आया है। यूपी के मंत्री कपिल देव का विवादित बयान सामने आया है। केजरीवाल को लेकर किया अभद्र भाषा का प्रयोग, स्वाति मालीवाल केस पर बोलते हुए दिया बयान। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से राज्य मंत्री कपिल देव का बयान सामने आया है, साफ तौर पर यहां पर कहते हुए नजर आ रहे, केजरीवाल को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, जिस तरह से कपिल देव अग्रवाल ने इस्तेमाल किया कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी जबान में कोई लगाम नहीं है, लेकिन ये कहते कहते उनकी जबान खुद जो है वो बेलगाम हो गई। जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, सियासत में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कभी कभार ही देखने और सुनने को मिलता है। इसकी बड़ा शर्मनाक विपक्षी बता रहे हैं उनके बयान को, कपिल देव अग्रवाल के इस बयान को जो केजरीवाल को लेकर के दिया गया। जी बिल्कुल, तो जिस तरह का विवादित बयान निकलकर सामने आया है, भाषा की मर्यादा को नहीं रखा गया है और इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह होती है और राजनीति में मर्यादा अपनी जगह होती है। हालांकि इस तरह की मर्यादा कई बार टूटती रही है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कुछ बयान आने की उम्मीद है? देखिए प्रियंका जी, ये भाजपा ने जो अपना एक स्टैंड बनाया था स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर केजरीवाल को और कांग्रेस को घेरने की जो योजना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई गई है और लगातार केजरीवाल पर हमले भी हो रहे हैं, लेकिन कपिल देव अग्रवाल ने जिस तरह से मुद्दे से एक तरह से भटकाने का काम किया है, जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उससे अब स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो पीछे छूट सकता है और इनकी जो अमर्यादित टिप्पणी है कपिल देव अग्रवाल की, उसको लेकर के एक नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। उम्मीद भी जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कपिल देव अग्रवाल की लंबी फजीहत भी हो सकती है। जी बिल्कुल, तो लंबी फजीहत हो सकती है, लेकिन इस पूरे मामले में कपिल देव का बयान आने के बाद क्या किसी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है, दोनों ही गठबंधन की तरफ से? देखिए प्रियंका जी, फिलहाल अभी तक कोई की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी जो है इस कपिल देव अग्रवाल की जो बयान है, जो अमर्यादित टिप्पणी है, उसकी तीखी आलोचना आम आदमी पार्टी की तरफ से हो सकती है। विपक्ष की अन्य पार्टियों की तरफ से भी भाजपा को घेरा जा सकता है। कपिल देव का ये बयान जो है वो एक तरह से जो इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ था स्वाति मालीवाल का, उसको कहीं ना कहीं डेंट लगा रहा है और खुद कटघरे में खड़ा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल केस में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हावी होती हुई नजर आ रही थी आम आदमी पार्टी पर और लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल की जमानत की बात भी जिस तरह के सवाल, ऐसे में अब इस बयान के आने के बाद कुछ कदम पीछे जरूर खींचने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को। जी अनिल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ बेशक प्रियंका, भारतीय जनता पार्टी ये जो डैमेज किया है कपिल देव अग्रवाल ने, ये बेशक ये राजनीतिक भाषा नहीं हो सकती है। सिर्फ भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो किसी भी मतलब उसको ये नहीं मतलब किया किसी से उसे खारिज भी किया जाएगा और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जो है कपिल देव अग्रवाल के बयान से सहमत नहीं होगी और एक तरह से फजीहत कराने का काम किया है कपिल देव अग्रवाल। जी बिल्कुल अनिल जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यूपी के मंत्री कपिल देव के बयान के बाद कहीं ना कहीं नहीं है, मुझको लगता है केजरीवाल दोगले आदमी है, कोई आधार उनका नहीं है, कोई जुबान पे उनकी लगाम नहीं है। उन्होंने कसम खाई थी हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। आज कांग्रेस के चूमने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की खुशामदी करने का, उनसे गठबंधन कर रहे हैं भैया। तो आप बोलो मत। मुझको लगता है केजरीवाल दोगले आदमी है, कोई आधार उनका नहीं है, कोई जुबान पे उनकी लगाम नहीं है। उन्होंने कसम खाई थी हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। आज कांग्रेस के चूमने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की खुशामदी करने का, उनसे गठबंधन कर रहे हैं भैया। तो आप बोलो मत। मुझको लगता है केजरीवाल दोगले आदमी है,
कोई आधार उनका नहीं है, कोई जुबान पे उनकी लगाम नहीं है। उन्होंने कसम खाई थी हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। आज कांग्रेस के चूमने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की खुशामदें करने का, उनसे गठबंधन कर रहे हैं भैया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।